तंत्र और बलि ये इतना रिलेटेबल माना जाता है, ये है क्या? बलि का अर्थ होता है कि जीव हत्या, पशु बलि एक परंपराओं में भी है, लेकिन किसी ग्रंथ में बलि नाम का शब्द आपको नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि माँ काली की हाथ में खपर है, मुंडमाला पहनी है, वो भी तो बलि कर रही है, लेकिन वो ये नहीं देख रही कि बलि का अर्थ होता है कि जो हमारे अंदर पशु बैठे हैं। सबसे पहला पशु कौन है? अहंकार, ठीक है। दूसरा द्वेष, दूसरे के प्रति। तीसरा, जो हम गलत संगत में फंसे रहते हैं। इस तरीके के जो हमारे अंदर पशु बैठे हुए हैं, जो हमें समय समय पर भ्रमित करते रहते हैं, गलत दिशा में हमें भटकाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए बलि एक शब्द जिसे सुन के हमारे मन में एक डर भी पैदा होता है और जिज्ञासा भी। जब हम माँ काली की बात करते हैं और तंत्र की बात करते हैं और बलि का नाम लेते ही हमारे मन में खून, अंधेरा और एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। लेकिन इसका सच क्या है? क्या बलि एक्चुअली में दी जाती है या उसका कुछ और भी अर्थ हो जाता है? तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही हमारा डीप इनसाइट के रिगार्डिंग है, जहां हम बात करेंगे कि एक्चुअली बलि होती क्या है। क्या सिर्फ किसी जानवर को मार देना या इंसान की बलि देना ही बलि कहलाता है, या फिर हम अपने आत्मसमर्पण को भी बलि का नाम दे सकते हैं? और आज का जो टॉपिक है इसमें हमारे बहुत सारे भ्रम टूटेंगे और एक अलग ही ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इसी टॉपिक को हमें समझाने आए हैं हमारे साथ गुरुजी अनिल जी, जो काफ़ी सालों से तंत्र क्षेत्र में काफ़ी लोगों को समझा चुके हैं, काफ़ी लोगों की साधनाओं में उनकी मदद कर चुके हैं और उनकी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं सर से कि बलि का सही अर्थ क्या है। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बस ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया सर। सर, जब हम बलि की बात करते हैं तो एक डर का माहौल आता है, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि तंत्र और बलि ये इतना रिलेटेबल माना जाता है, ये है क्या? इसका अर्थ क्या है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। बलि जो है ये एक बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है, जी। लेकिन इसका जो प्रयोग है तंत्र में या बलि के नाम से, ये एक भ्रमित की तरह फैला हुआ है, जिसमें भय डर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुआ है। बिल्कुल सही। जबकि बलि का सही अर्थ क्या है, ये अधिकतर ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि बलि का अर्थ होता है कि जीव हत्या, पशु बलि एक परंपराओं में भी है, लेकिन किसी ग्रंथ में बलि नाम का शब्द आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मतलब शास्त्रों में ये है ही नहीं? है ही नहीं, क्योंकि ये परंपराएं बनाई हुई है, ठीक है। बलि का अर्थ क्या है? बलि का अर्थ होता है कि अपने अहंकार की बलि देना। जो शुद्ध भाषा में अगर बलि का अर्थ समझा जाए तो बलि का अर्थ होता है कि अपने अहंकार की बलि देना, जी। गलत संगत की बलि देना, गलत विचारों की बलि देना, गलत भावनाओं की बलि देना। मीन अर्थ बलि ये है, अच्छा, मतलब त्याग देना। त्याग देना। क्योंकि बलि करता क्या है? बलि जहाँ होती है उसमें सबसे पहले आपकी जो भावना है वो परिवर्तित हो जाती है। जो आपका अहंकार है वो गलत चीज़ों पे चला जाता है, क्योंकि अहंकार से आप बहुत कुछ जीत सकते हैं। लेकिन मीन बलि जो होती है वो विचारों की होती है। ये नहीं कि किसी जानवर की बलि दे रहे हैं, पशु बलि दे रहे हैं। पहले उसको अर्थ को समझो। आप किसी भी शास्त्र को उठा लो, किसी भी शास्त्र में आपको बलि नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कोई भी कोई शब्द नहीं है। अच्छा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि तंत्र में बलि पड़ता है, लेकिन मैं तो क्लियर ही कहता हूँ कि तंत्र में बलि पड़ता है, लेकिन अपने अहंकार की, भावनाओं की, बुरी संगत की, बुरे विचारों की, बुरे कर्मों की, इसकी बलि दी जाती है, ये नहीं कि किसी जानवर की। अच्छा, जब सर शास्त्रों में ही इसका विवरण नहीं है तो ये प्रथा शुरू कहाँ से हुई? ये जो प्रथा शुरू हुई है ये प्राचीन में राजा महाराजा होया करते थे पहले, ठीक है। तो इनके अंदर से ही ये बलि प्रथा चली आ रही है, जबकि राजा प्रजा इसको नहीं लेते थे, लेकिन अपने काम को बनाने के लिए ज़बरदस्ती एक दूसरे को
धाड़ करते थे उसको बलि में ले लिया, तो ये वहाँ से बलि प्रथा का आरंभ हुआ। आरंभ हुआ है। अच्छा, तो सर जब कहते हैं आप कि जो बलि का सही अर्थ है वो अपने मन के जो विचार हैं, अपने ईर्ष्या है, अपने द्वेष हैं, इनको ख़त्म करना है, लेकिन बेचारे पशुओं की बलि क्यों दी जाती है इसमें? ये क्या होता है कि जब तंत्र की बात आती है तो तंत्र में जो प्योर तांत्रिक होगा, प्योर गुरु होगा, उसको बलि का अर्थ अच्छी तरह समझ में आता है। अच्छा। और पशु कौन है? वो पशु जो हमारे अंदर छिपी हुई है, वो उनकी बलि की बात होती है। अच्छा। ठीक है, जैसे हमारे अंदर अहंकार है, हुँ। द्वेष है, किसी के प्रति गलत करने की भावना हो, ठीक है, तो उनकी बलि देनी है। लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि माँ काली की हाथ में खपर है, जी। मुंडमाला पहनी है, वो भी तो बलि कर रही है। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो बलि किसकी करी उसने, किसी इंसान की तो नहीं करी, बुराई की करी। ठीक है, किसी पशु की तो नहीं करी, उसने बलि करी है तो बुराई की करी है। एक इंसान की रक्षा के लिए बुराई का अंत किया है उन्होंने। किसी साधारण इंसान का, बेजुबान पशुओं की, बेकसूर की तो कोई बलि नहीं ली ना माने। बिल्कुल सही। ठीक है, तो तंत्र में बलि कहीं भी नहीं है, ये एक भ्रम बनाया हुआ है। जी, जैसा आपने कहा कि माँ काली का नाम सुनते ही एक बलि की एक प्रथा शुरू हो जाती है कि माँ काली को अगर आपने प्रसन्न करना है तो आपको बलि देनी ही होगी। तो ये अगर प्रथा को अगर हम अलग तरीके से, अलग नज़रिए से समझना चाहें और डीप समझना चाहें तो आप उसे कैसे समझाएंगे? इसका मीन ये होता है कि बलि का अर्थ होता है कि जो हमारे अंदर पशु बैठे हैं, सबसे पहला पशु कौन है? अहंकार। अच्छा। ठीक है, दूसरा द्वेष दूसरे के प्रति, तीसरा जो हम गलत संगत में फंसे रहते हैं, ठीक है, इस तरीके के जो हमारे अंदर पशु बैठे हुए हैं, जो हमें समय समय पर भ्रमित करते रहते हैं, गलत दिशा में हमें भटकाते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इन पशुओं को मारना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, जी। तो बलि का सही अर्थ ये है और हम लोग काफ़ी सालों से जब सुनते आए हैं या फिर समझते आए हैं तो वो किसी पशुओं की जीव हत्या जी। को हम बलि का नाम देते जी हैं। हाँ। अच्छा, तो अगर हम और इसका तांत्रिक रहस्य जानना चाहें कि ये जो हम बलि देते हैं ये किस किन चीज़ों पे उपयोग की जाती है? देखो, तांत्रिक में क्या है कि जैसे मैंने अभी कहा, जो सच्चा साधक होगा, सही तांत्रिक होगा, वो मीन माने में अपने अंदर के बलि को निकालता है। ठीक है। ठीक है, जो उसका अहंकार है, इन सबको मारता है, तो उसकी नज़र में वो बलि है। ठीक है। तंत्र में बलि नींबू की भी दी जाती है, नारियल की बलि दी जाती है। अगर समर्पण ही करना होता है तो इन चीज़ों का प्रयोग में बलि माना जाता है। जैसे ऊनी जयफल हो जाता है, उसकी बलि में कथा आती है, वो ग्रंथों में भी है। ठीक है, लेकिन पशु बलि, तो पशु बलि जब होती है तो ये कुछ विशेष क्रियाएं होती है। कुछ तांत्रिकों लिए जो बहुत ज़्यादा वैसे होते हैं, उनके लिए ये मान्य होता है, तो उनका एक तरीका अलग है। जी, कहते हैं तंत्र में अगर आपने किसी को बलि दी है तो इट मीन्स आपका काम हो ही जाएगा। तो वो करते हैं कि जिनको तंत्र का पता नहीं होता कि तंत्र है क्या, हम्म। बलि का प्रयोग वो करते हैं कि शक्ति से तुरंत काम लेना। जी। ठीक है, कि जैसे मुझे अभी करना है, मुझे दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, ठीक है, दूसरे को क्षति पहुंचाना है, प्लस मेरे काम नहीं हो, मेरे काम अभी हो जाए, तो वो अहम जागता है। जब वो अहम जागता है तो वो फिर बलि करवाने पे मजबूर कर देता है। अच्छा। क्योंकि कोई भी शक्ति, जो माँ पूरी जग जननी है, संसार को अपने आंचल में रखती है, क्या वो अपने बच्चों की बलि ले सकती है? बिल्कुल भी नहीं। कहते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है। सही बात है। जब पत्थर में भी जब उस माँ का ईश्वर का वास है, तो अपने बच्चों की बलि कौन लेगा? सही बात है। कोई नहीं दे सकता। लेकिन एक धारणाएं बनी हुई है जो टोटली गलत है। अच्छा, जी। तो सर जब समर्पण करते हैं, जब हम अपने द्वेष, ईर्ष्या और जो हमारे अंदर अलग अलग धारणाएं उत्पन्न होती हैं उनकी बलि करते हैं, तो तंत्र के इतिहास में यहाँ से कौन सी शक्ति उत्पन्न होती है? तंत्र के इतिहास में जब बलियों की बात आती है, जैसे पशु बलि की बात करता हूँ, जी। तो पशु बलि में अभी आप कामाख्या में जाओगे तो वहाँ अभी इतना जब कि ये
चारों तरफ से बैन है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं लोग, अच्छा। क्योंकि उनको शीघ्र काम चाहिए, तुरंत ही। मतलब जो 10 जब तंत्र में अंतर क्या है और बलि में अंतर क्या है? तंत्र आपको पूर्णतः सुरक्षित करता है, आपका जीना सिखाता है, आपको ईश्वर से मिलना सिखाता है, आपके भक्त की तरफ आर के मार्ग को बढ़ाता है। लेकिन जहाँ बलि की बात आ जाती है, जो तांत्रिक बलियों में पड़ता है वो तांत्रिक नहीं होता हमारे हिसाब से, अच्छा। ठीक है? क्योंकि वो खुद ही बलि का बकरा बन चुका है। अच्छा। बकरा कैसे बना? अगर मैं किसी की बलि करवा रहा हूँ, कोई तंत्र में कोई कर्म कर रहा हूँ, तो लौट के मेरे पास आएगा, हम्म। ठीक है? जी। जी सी बात, अगर हम किसी के बच्चे को मारते हैं तो वो भी तो किसी का बच्चा है, वो जीव भी, सही बात। ठीक है? उसके अंदर भी तो आत्मा का वास है। जी। क्यों कहते हैं कि आत्मा तो नहीं है, आत्मा अमर है, बिल्कुल सही। ठीक है? अब उसके मन में कुछ तो आई होगी, बिना आयु कि आप उसको मार, तो उसकी हाई कहीं ना कहीं तो जाएगी ना, सही बात। तो लौट के वापस आती है। तो तंत्र में कहीं भी बलि का विधान नहीं है, ठीक है? बलि वही लोग करते हैं जिनको तंत्र का पूरा ज्ञान नहीं है। इससे जो आपने क्वेश्चन किया था उसके ऊर्जा का था जो, तो ऊर्जा जो हमारी संचार होती है जब हम भक्ति करते हैं, ठीक है? भक्ति के बिना साधना नहीं और साधना के बिना भक्ति नहीं, ठीक है? भक्ति से आप साधना में जुड़ते हो, साधने से आपको अपने ईश्वर की प्राप्ति होती है, ठीक है? तो भक्ति से जो हमारी ऊर्जा बननी शुरू होती है, वही ऊर्जा आपको तंत्र लाइन में डालती है। अच्छा। ठीक है? उसी ऊर्जा से आपको पूरा संचार शुरू होता है, जो हमारे द्वेष भाव अहंकार का नाश करती है। तो जब आपको ये चीज़ें हटने लगती तो आप ये सोच लो कि आपने बलि देना शुरू कर दिया है, ठीक है? और आप तंत्र में उतरना शुरू हो गए हो, अपने इष्ट से, अपनी शक्तियों से और खुद से रूबरू होना आपके पॉसिबल हो गया है। अच्छा, मतलब अपने जो अंदर आत्मसमर्पण करना, अपने द्वेष, ईर्ष्या की जब हम बलि देते हैं तंत्र में, तो इसका मतलब यही है कि हम अपने इष्ट से, हम अपने जो हमारे भगवान हैं, हमारे जिनकी हम उपासना कर रहे हैं, हम उनमें विलीन हो रहे हैं। विलीन हो रहे हैं। यहीं से आपकी सारी शक्तियाँ जागृत होनी शुरू हो जाती है। जो आपकी सोच है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि आपने बलि दे दी है। अच्छा। ठीक है? आप एक भक्ति के मार्ग पे आ गए हैं। तो मतलब तंत्र में आना, इसका मतलब ये है कि अगर आपने बलि दी है तंत्र में, हाँ, तो इसका मतलब आप भक्ति के मार्ग पे चल भक्ति के पड़े। मार्ग पे आ गए हैं। लेकिन बलि केवल इन्हीं चीज़ों की देनी है कि जो अंदर आपके अंदर पशु बैठे हुए हैं। जी, सही बात। जब तक आपके अंदर के पशु नहीं मरते, तब तक आपका ना ऑरा बनेगा, ना ऊर्जा प्राप्त होगी, ना तरंग प्राप्त होगी। बिल्कुल सही। ठीक है? सही काम के लिए सही ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है। और ऊर्जा तभी उत्पन्न होती है जब आपके विचार शुद्ध होंगे। विचार शुद्ध नहीं होंगे तो ऊर्जा का संचार नहीं होगा। बिल्कुल सही। ठीक है? क्योंकि ऊर्जा भी दो प्रकार की होती है। अच्छे विचारों में आपको अच्छी ऊर्जा प्राप्त होगी, बुरे विकारों में आप एक बलि के बकरे बनेंगे। तो वो कहाँ नुकसान देते हैं उन्हें? वो नुकसान कैसे देते हैं कि अगर आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है, आप दूसरे के लिए करवा रहे हो या अपने लिए कोई ऐसा करो कि अभी काम हो जाए, ठीक है, आप किसी के प्राणों की हानि कर रहे हो, तो कल को हमारी होगी, क्योंकि वो लौट के वापस आता है। तो जब हम बात करते हैं किसी तामसिक शक्ति की, तो काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आपको तामसिक शक्ति को और बढ़ाना हो, अपनी ऊर्जा को और बढ़ाना हो, और ज़्यादा उनसे काम लेना हो, या एक तांत्रिक को एक सफल तांत्रिक बनना हो, तो उसको बलि देना ज़रूरी है। ये किसी भी उसमें नहीं लिखा हुआ है कि तामसिक में आप बलि दो। अच्छा। ठीक है? बलि का जैसे मैंने आपको क्लियर कहा कि बलि उसको देते हैं जिनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। जी। फिर वो दूसरे पार्ट में आ जाता है, वो तंत्र से हटके हो जाता है, अच्छा। क्योंकि उनके अंदर केवल तांत्रिक की भावना तो है, लेकिन वो तांत्रिक नहीं है। एक राक्षसी भाव उनके अंदर उत्पन्न हो गया है। ठीक है? उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, जैसे ब्लैक मैजिक का नाम आ जाता है उसमें। अच्छा। ठीक है? कि मैं तुरंत रिजल्ट चाहिए, तो उसमें वो बलि का प्रयोग करते हैं। नहीं तो तामसिक में भी कोई बलि का प्रयोग नहीं होता है। तामसिक का अर्थ क्या है कि उग्र शक्तियों के लिए प्रसन्न करने के लिए आप ध्यान करो, भक्ति करो, सेवा करो, उनसे मिलो। उनका जो भोग है, जरूरी नहीं उनको मांस चाहिए, कौन सी ग्रंथ में लिखा है कि उसको मांस चाहिए?
कोई प्रैक्टिकल तो है ही नहीं कि उनको मांस चाहिए। किसी भी पुस्तक में, ग्रंथों में मांस का कोई, बलि का कोई नाम और निशान नहीं है। ये धारणाएं बनाई हुई है कि तामसिक शक्तियों को हम बकरा देंगे, मुर्गा देंगे, मच्छी देंगे तो ये जल्दी प्रसन्न होंगे, ठीक है, या मदरा देंगे। किसी में भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये है कि अगर आपको उनको प्रसन्न करना है तो उग्र चीज़ों का अर्थ होता है, उग्र भोग का अर्थ होता है कि जैसे जंगली फल होते थे पहले, अच्छा। ठीक है, नींबू हो गया, बेल हो गया, और ये पत्थर हो गया, ये एक ककड़ी होती है छोटी जंगली, इन चीज़ों को उसको चढ़ाया जाता था। धतूरा हो गया, भांग हो गया, ये सब उग्र में आते हैं, क्योंकि नॉर्मल इंसान इन चीज़ों का भोग नहीं करता है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो इनको उसको चढ़ाया जाता है, वो तामसिक में आता है। लेकिन लोगों ने धारणाएं बना दी कि तामसिक के लिए ज़्यादा है तो हम बलि देंगे, तो चढ़ाएंगे तो हमारे काम जल्दी होंगे। तो सर, काली पूजा के समय जो तांत्रिक वास्तविक महत्व है बलि का, वो क्या माना जाता है? उसमें ये माना जाता है माँ काली कभी भी निर्जीव की कोई बलि नहीं मांगती, ठीक है। माँ काली मांगती है तो आपके अहंकार की बलि, आपके द्वेष की बलि, ठीक है, आपके बुरे कर्मों की बलि, ठीक है, और साथ में मांगती है आपकी सेवा, आपका प्रेम, आपका समर्पण। अच्छा। बलि देने के बाद जब वो आपसे प्रेम करने लग जाती है तो समझो कि वो आपसे जो मांगेगी वो प्रेम मांगेगी, क्योंकि शक्तियाँ, माँ हो या अन्य कोई भी शक्तियाँ हो, ये प्रेम बस चलती है साथ। अच्छा। जी, उसको जो बलि भी है अपने अंदर की पशु की बलि मांगती है और बाकी कुछ नहीं। तो सर, ये गलत व्याख्याएं कैसे बनी? एक गलत व्याख्याएं जो बनी है ये उनके द्वारा बनी है जिनको पूरा ज्ञान नहीं है तंत्र का। अच्छा। जिसको कहते हैं डर फैलाना, बिल्कुल सही। पैसा ऐंठना, ठीक है, प्लस कि काम तुरंत करवाना, दूसरे का अनहित कराना, वही इस चीज़ में चल के इन चीज़ को जो तंत्र है, तंत्र को पूरी तरह परिवर्तन कर दिया है। तंत्र को तंत्र नहीं रखा, ठीक है ना, अपने लाभ के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, बिकॉज जब हम तंत्र की बात करते हैं या बलि उसमें सुनते हैं तो एक अलग ही धारणाएं हमारे मन में आ जाती हैं। तंत्र को इसीलिए सबसे ज़्यादा नेगेटिव में लिया गया है। तंत्र को जब हम तांत्रिक की बात करते हैं तो एक काले कपड़ों में, काले वस्त्रों में बैठा हुआ एक अघोरी इंसान दिखता है जो शमशान में बलियां दे रहा है, खून समर्पण कर रहा है पूजा में, और बहुत सारी ऐसी क्रियाएं कर रहा है। अगर हम इन एस्पेक्ट को देखें तो आप उसकी छवि को कैसे बिटाना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि पहले तंत्र को समझिए, तंत्र है क्या और तंत्र में बलि का अर्थ है क्या, उसको अच्छी तरह से समझो, जैसे मैंने स्टार्ट से बताता आ रहा हूँ जी। ठीक है। जब तक आप मूल तत्व पे नहीं पहुँचते तब तक आपको पूरी भी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। करनी और कथनी में फ़र्क होता है। आजकल के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दिखावा करते हैं, जैसे आज का सोशल मीडिया का ज़माना है जी। ठीक है, मुझे आगे आना है तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे काम करूँगा कि मैं चमकूँगा। बिल्कुल सही। ठीक है, दूसरा मैं कुछ ऐसे दिखाऊँगा कि जिससे लोग ज़्यादा कर फैलें। ठीक है, आजकल भैया क्यों फैल रहा है तंत्र के नाम से, उसका मेन कारण यही है कि गलत सीन दिखा करके, ठीक है, गलत संदेश दे करके आगे को आपको आगे लाना। कुछ आदमी कहते हैं कि हमारे ये काम करना है लेकिन ये काम अभी हो जाना चाहिए। जो तांत्रिक होगा असली वो आपको समय देगा, क्योंकि तुरंत काम कोई नहीं होता, समय लगता हर चीज़ में। भक्ति बस जो काम किया जाएगा उसका रिजल्ट 2 दिन 3 दिन में आएगा, लेकिन आएगा बहुत सटीक। अच्छा। ठीक है, और आजकल क्या चल रहा है कि आपका काम इतना पैसा दो, आपका काम अभी हो जाएगा। और अभी वाला जो काम होता है वो तंत्र में नहीं होता, वो तंत्र को बदनाम के हिसाब से होता है। वो क्या करते हैं, बलि दे के गलत धारणाओं से अपनी भावनाएं जो बना रखी है, अपनी ऊर्जा जो बना रखी है, उससे काम करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने ही इस चीज़ को बदनाम किया है। जी। तो सर, हम तंत्र को छोड़ के अब आध्यात्मिक की दृष्टि से बात करें तो जो बलि का संदर्भ है वो कैसे हम अध्यात्म से जोड़ सकते हैं? जो बलि का संबंध है वो अत्यादिम से अभी से नहीं है,
बहुत पुरानी परंपरा से रहा हुआ है, अच्छा। ठीक है। लेकिन उसमें केवल समझने का ही फेर है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया आपको, ठीक है, कि भक्ति क्या है और तंत्र क्या है, इसमें बलि का क्या महत्व है। कुछ भी नहीं, अपने अहंकार को छोड़ना। तो भक्ति, भाव, सेवा, समर्पण, इसकी दृष्टि अगर आप देखोगे तो सब कुछ आपके अंदर ही है। जब तक आप खुद को नहीं पहचान लोगे तो आप भक्ति के मार्ग पे पूर्णतः नहीं जा पाओगे, क्योंकि आपके अंदर जो चीज़ें बैठी हुई है वही आपको घुमा रही है। कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, हम भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं, ठीक है। अब हमें लगता है हमारे काम तो हुआ ही नहीं इतने दिन में, हम तुरंत दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, हो सकता है ये जल्दी कर दे। तो इस तरह की जो हमारी भावना है ये जब समाप्त हो जाती है तो हम ऑटोमेटिक भक्ति मार्ग पे चले जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और जब हम भक्ति मार्ग पे जाने लग जाते हैं तो ये जितनी भी प्रथाएं हैं इनसे हमारा ध्यान ऑटोमेटिक हट जाता है। सर, जैसे आजकल की जो ज़माना है वो बहुत जल्दबाजी का ज़माना है, सबको रिजल्ट चाहिए और ऐसे चाहिए तुरंत। तुरंत। तो क्या यही रीज़न है कि हम लोग बलि प्रथा को या ऐसी गलत धारणाओं को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं जी जी, सबसे मेन सोच यही है कि हमें जल्दी काम चाहिए? कि चूल्हा जलाने पहले खा लें, अच्छा। ठीक है। जहाँ ये चीज़ होती है वहीं से बलि प्रथा को ज़्यादा मान दिया गया है, इसीलिए भक्ति नहीं हो रही है। जो भक्ति थी पहले, जो होती थी वो अब नहीं है। अब तो सबको चमत्कार चाहिए, सही बात है। मेहनत ना करो, कुछ ना करो, बस फल मिल जाए। तो सर, तंत्र में जो काली साधना की जाती है उसमें शुद्धता, नियत और नियम का बलि से क्या संबंध है? जो माँ काली है, जब माँ काली की साधना होती है तो माँ काली को क्या चाहिए, उसको सबसे पहले चाहिए प्रेम, जी। ठीक है, समर्पण। और वो जो बलि मांगती है माँ, बलि मांगती है वो आपके अहंकार की, आपके बुरे कर्मों की। जब तक आपके अंदर के गलत द्वेष भाव मिट नहीं जाते तब तक माँ काली की साधना आप कितनी भी कर लो आपको उसमें सफलता नहीं मिलती, तो मतलब साफ नियत भी होनी चाहिए। क्योंकि माँ नियति देखती है, स्वार्थ नहीं। जो आजकल के साधक हैं या आजकल के लोग हैं जो साधनाएं करते हैं या जो इस मार्ग पे आते हैं, वो अपने अंदर एक छोटी सी लालसा लेके ज़रूर आते हैं। इसीलिए तो कोई सफल नहीं हो पाता है। फिर वो दोष किसको देते हैं, या गुरु को दोष देंगे या माँ को दोष देंगे, लेकिन वो अपने अंदर के भाव को नहीं समझते। जैसे ही कोई साधना कर रहा है कोई बच्चा, वो पहले अपनी लिस्ट बना के बैठ जाता है कि हाँ, मुझे कि मैं शक्ति ये से शक्ति कर रहा हूँ तो सबसे पहले ये काम करवाऊँगा, उसके बाद ये काम करवाऊँगा। कौन आएगा तुम्हारे पास? बिल्कुल सही। अगर जब तक आप गलत चीज़ों को नहीं छोड़ते या दिल से नहीं अपना लेते माँ को, तब तक माँ आने वाली नहीं। चाहे माँ हो या कोई और शक्ति कोई हो, भी शक्ति वो हो, आपकी नियत देखती है। नियत देखती है। बिना नियत का कोई काम होता ही नहीं। अगर आपकी सही नियत है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जिस भी शक्ति को आप बुलाओगे वो 100% आपके पास आएगी। जब तक आपकी नियत सही नहीं हो, गुरु के प्रति प्रेम ना हो, शक्ति के प्रति प्रेम ना हो, आपके पास कोई भी शक्ति नहीं आएगी, कि कितनी भी कोशिश कर लो। तो मतलब एक साफ नियत, एक ये द्वेष की भावना ना हो। अपनी वो लिस्ट बना लेते हैं कि मुझे ये पैसा चाहिए, ये काम चाहिए, ऐसे चाहिए, तो ये सब ना हो, बस अपना समर्पण हो, तो शक्ति आपसे ज़्यादा अच्छे से क्योंकि प्रसन्न मेरा एक होती है। शिष्य है, उसने 7 साधनाएं करी, किसी में भी सफल नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो मेन कारण था वो पहले ही नोट करके रखता था। अच्छा। एक शक्ति आएगी तो ये काम करवाऊंगा, एक शक्ति आएगी तो ये काम करवाऊंगा, एक शक्ति आएगी तो इसका ये करवाऊंगा। अच्छा। फिर वो मेरे पास आया कि गुरुजी मैंने इतनी कर ली, मेरे को क्यों नहीं सफलता मिल रही है। मैंने उसको चेक करा, मैंने बोला भाई तूने क्या कर रखा है, किस मकसद से कर रहे हो? कह रहा है गुरुदेव मेरे ये काम है, ये काम करवाने हैं मेरे को। मैंने बेटा अब जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, उनने कर्जा थोड़ी देना है तुम्हारा कि जो कर्जा चुकाने तुम्हारे पास आएंगे। बिल्कुल सही। तुम दिल से बुलाओ, उनसे प्रेम करो, देखो शक्ति कैसे नहीं आएगी। फिर उसकी कुछ गलत आदतें थी, पहले उसको छुड़वाया, छुड़ाने के बाद फिर विधिवत तरीके से उसको समझाया, समझाने के बाद उससे करवाया, फिर उसके पास शक्ति आई, फिर अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। लेकिन जब तक उसने वो
थे गुनाह उसके अंदर बैठे हुए, तब तक 7 साधनाएं कम नहीं होती। 3 साल की मेहनत, एक साधना 2-2 3-3 बार करी उसने, फिर भी सफल नहीं हुआ। जब वो उसको अच्छी तरह से समझा कि तंत्र क्या होता है, तंत्र की परिभाषा क्या है, तब जाके उसको पूरा समझ में आया, तो अब अच्छा साधक बना हुआ है। तो सर जो ये दिखाते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया हो जहाँ पे ये भ्रम फैलाया जाता है बेसिकली, तो ऐसे साधकों के पास इतनी शक्ति भी होती है, तो ऐसे कैसे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो दिखता है वो आजकल बिक रहा है, हुँ, क्योंकि लोगों को दिखावा ही चाहिए। रियलिटी जो होते वो कभी आगे नहीं आते, बिल्कुल। समझ रहे हो? जो उसके हाथ में कला होगी, जिसको ज्ञान होगा, वो अपने प्रचार के लिए आगे नहीं आएगा। अच्छा। ठीक है, अभी मैं ये बात यहाँ पे कह रहा हूँ, मेरे ऊपर भी बात आएगी, कई लोग डालेंगे इसके वो, लेकिन हम तंत्र को रियलिटी में समझाना चाह रहे हैं हुँ, और गलत चीज़ों को हटाना चाह रहे हैं। बिल्कुल कि ठीक है, तंत्र भय का विषय नहीं। नहीं है जो तंत्र है, अगर आप इसको जड़ समझोगे, इसके मूल तत्व को समझोगे, तो आपका जीवन हमेशा सफल रहेगा। जो आप मार्केट में लुट रहे हो, आपको वो लुटना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही। और लोग तंत्र को या तांत्रिक को एक अलग दृष्टि से देखना शुरू करें, उसे समाज से अलग ना काटें। वो भी आप लोगों के बीच में ही है, वो भी आप लोगों के जन कल्याण के लिए ही काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो में बताया भी था कि प्रत्येक घर में तंत्र होता है। जी, प्रत्येक घर में तंत्र होता है। कोई व्यक्ति ये नहीं कहता कि मैं तंत्र नहीं करता हूँ, और ना ही कोई नास्तिक है। जी, ठीक है, जब आप घर में धूप कर रहे हो, बत्ती कर रहे हो, पराशक्ति को आप बुला रहे हो, तो वो भी तो आप तंत्र ही कर रहे हो। तो फिर तंत्र के नाम पे भय क्यों? बिल्कुल सही। उसको समझने की कोशिश करो। हमारा सनातनी है, ठीक है, हमारे प्रत्येक ग्रंथों में देवी देवताओं की व्याख्याएं लिखी हुई है, उनको समझो, और वहीं से आपके समझ में तंत्र आ जाएगा। ये तंत्र है क्या? ये गलत प्रथाओं को, गलत धारणाओं को छोड़ो और अपना कल्याण के लिए कम से कम आगे बढ़ो। अपनी परंपराओं को समझो, तो आपका कल्याण खुद ही हो जाएगा। तो सर हमने इतनी सारी बातें करी आज, तो बेसिकली जो बलि का वास्तविक अर्थ है, तो अगर कोई साधक अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसे अपनाना चाहे, तो ऐसी कौन से व्याख्याएं हैं या कौन से ऐसे गुण हैं जो वो अपना सकता है? आपने अच्छा पूछा है। इसमें क्या है कि अगर आपको नियमित साधना संबंधी या सेवा संबंधी में जाना है, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा अपनी रोज़मर्रा की जो आपकी आदतें हैं, हुँ, उन आदतों को पहले समझो कि कौन सी सही है और कौन सी गलत है। अच्छा, ठीक है, अगर आपको बार बार गुस्सा आता है, तो अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। जी, ठीक है, दूसरा, आपके अंदर अहम है, तो उसको बदलने की कोशिश करो। ठीक है, तीसरा, दूसरे के प्रति जलन की भावना उत्पन्न होती है, हर किसी की होती है। ठीक है, तो उस पे कंट्रोल करो। तीसरा, नियमित एक नियम बनाओ कि आप 5 से 10 मिनट बैठना शुरू करो, तो जो आपकी गलत आदतें हैं वो धीरे धीरे करके छूटना शुरू हो जाएगा। अच्छा, किसी एक चीज़ को अपना मार्ग बना दो, किसी भी एक चीज़ को मार्ग बनाओ। जैसे आप माँ काली की सेवा करना चाहते हो, माँ दुर्गा की करना चाहते हो, विष्णु की करना चाहते हो, महादेव की करना चाहते हो, जो भी आपका इष्ट है, उसके सम्मुख बैठ के जो आपके अवगुण हैं, जो आपको ज़्यादा ही प्यारे हैं, और प्यारे वो होता है जो आपके लक्षण नहीं है, जी, क्योंकि गुस्सा कोई अपना नहीं है। ठीक है, ये हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा। दूसरे को आप प्रति हीन भावना, ये भी आपको ही नुकसान पहुंचा रही है। जी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों को तोड़ने के लिए आप नित्य बैठना शुरू करेंगे, तो वहीं से आपकी आदतों में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। आप बलि देना शुरू करेंगे। ओके। तो सर बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके। तो जाते जाते अपने श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जिससे ये जो बलि प्रथा की जो धारणाएं हैं या जो मिथ सबके मन में बसा हुआ है, डर सबके मन में बसा हुआ है, वो कैसे मिटे? कि सबसे पहले तो
गलत लोगों से दूर रहिए जो भ्रम फैलाते हैं। जी। रियलिटी को समझिए और तंत्र को समझने की कोशिश करें कि तंत्र है क्या। अब वो तंत्र को कैसे समझेंगे? जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को उठाइए, उसको पढ़िए, अपने आप आपकी समझ में आ जाएगी तंत्र क्या है। तंत्र कभी गलत नहीं होता है, तंत्र कभी किसी का गलत नहीं करता है। आप आगे बढ़ो और सेवा में आओ। गलत प्रचार, गलत लोगों से बच के रहो। थैंक यू सर, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और तंत्र के रहस्यों के बारे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। तो जैसे आज हमने जाना कि बलि का सही अर्थ आपके आत्मसमर्पण का है, अपने अंदर के द्वेष, ईर्ष्या और ऐसे जो व्याख्याएं हैं जो हमने अपने मन में पाल रखी हैं, इनकी बलिदान, इनको समर्पण करना असली बलि कहलाता है, ना कि किसी जीव हत्या का अर्थ है बलि देना। तो आज का जो टॉपिक है, आई गेस आप लोगों को भी मज़ा आया होगा बात करते हुए, सुनते हुए, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। साथ में अगर आपके कोई प्रश्न हैं, कोई सुझाव हैं, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी बताएं, ताकि हम आगे आने वाली सीरीज़ में उन्हें ज़रूर कवर कर पाएँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।